धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कहानी। धीरेन्द्र कृष्ण के प्रथम गुरु उनके दादाजी थे। इनके दादाजी को संस्कृत भाषा अच्छे से आती थी और ये इसमें विद्वान थे। इनके दादाजी महाभारत, रामायण, भागवत कथा और पुराण महाकाव्य का दरबार लगाते थे। इसी कारण लोग इन्हें अपना गुरु मानते थे। धीरेन्द्र कृष्ण ने रामायण और महाभारत का ज्ञान अपने दादाजी से ही लिया है। फिर धीरेन्द्र कृष्ण स्कूल जाने लगे। धीरेन्द्र कृष्ण जी गरीब परिवार से थे, इसलिए वे सरकारी स्कूल में जाते थे। सरकारी स्कूल में इन्होंने 8वीं पास की है, लेकिन सरकारी स्कूल 8वीं तक का ही था, इसलिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज नामक गांव में शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ता था। धीरेन्द्र हमेशा पैदल स्कूल जाते थे, लेकिन ये कभी कभी ही स्कूल जाते थे। एक महीने में लगभग 5-6 बार ही स्कूल जाते थे। धीरेन्द्र कृष्ण ने 12 साल की उम्र में ही प्रवचन देने शुरू कर दिया था। वे अपने दिन का सर्वाधिक समय हनुमान जी की साधना में लगाते थे। इसी के एक परिणाम स्वरूप उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई। गंज गांव के स्कूल में इन्होंने 12वीं पास की और बाद में इन्होंने स्नातक स्तर की पढ़ाई करनी चाही, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करना मुश्किल था, इसलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई प्राइवेट करने की सोची। इन्होंने अपना दाखिला बीए में करवा लिया, लेकिन वे कॉलेज नहीं जाते थे। धीरेन्द्र के दोस्त अच्छे कॉलेजों में शिक्षा ले रहे थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण धीरेन्द्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान उनका झुकाव पढ़ाई से हटकर मानव सेवा की ओर चला गया और इन्होंने आगे पढ़ाई नहीं की। धीरेन्द्र जी ने अपने पूर्वजों के मार्गदर्शन को अपना कर्तव्य मानते हुए कल्याणकारी कार्य करना चालू कर दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बचपन से ही गरीबी में पले बड़े हैं। उन्हें कई चीज़ें पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है, जिसके कारण वो एक ऐसा जरिया ढूंढना चाहते थे जिससे उनकी परिवार की गरीबी दूर हो सके। इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर काम करना शुरू किया। इसके बाद वो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने लगे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। जिसके बाद वो जगह जगह जाकर कथा वाचन करने लगे। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी के साथ बागेश्वर धाम में गद्दी लगाते थे, लेकिन दादाजी के समाधि लेने के बाद वो एक अकेले थे जो उसे संभाल सकते थे, इसलिए उन्हें वहाँ का पीठाधीश्वर बना दिया गया। अब वही वहाँ का सारा कार्यभार देखते हैं। हर मंगलवार को वो ही यहाँ पर हनुमान जी की आराधना और लोगों के संकट दूर करते हैं। तो आपको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।